जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं एक्सरसाइज 12.1 के 6 क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए सरफेस निकालने का, वॉल्यूम का। सरफेस में आते हैं टोटल सरफेस एरिया और करंट सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड या किसी भी आकृति का, किसी भी फीचर का टोटल सरफेस एरिया को मिलाकर जो उसके संलग्न लगी हुई जो फीचर्स हैं उनको कंबाइन करने के बाद निकाला जाता है। ये कंडीशन डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसे पढ़ के देखते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर टाइप का एक टेंट है, उसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट are 2.1 meter and 4 mm respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent. Rate rupees 500 per meter square. इसमें आगे नोट दिया हुआ है दैट बेस ऑफ द टेंट इज नॉट कवर्ड बाय द कैनवस। यानी एक कैनवस का टेंट लगा हुआ है, किस तरह से बीच में ये राउंडेड शेप में, यानी एक बेलन शेप में है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है और इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप का ऊपर गुंबद सा बना हुआ है। इस कंडीशन में जो इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कॉनिकल शेप का जो नीचे वाले हिस्से का जो डायमीटर है वो बराबर है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है, दोनों का क्या है, बराबर है। उसके बाद में हाइट दी हुई है। इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट है टोटल 2.1 मीटर और डायमीटर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन सॉल्यूशन। डायमीटर 4 मीटर। जब किसी चीज का डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस आधा होगा। यानी यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा, इसका आधा। तो रेडियस बराबर कितना होगा, 4/2 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 2.1 मीटर, ये दिया हुआ है। अभी हमें क्या मालूम करना है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका स्लांट रेंज दिया हुआ है, स्लाइड हाइट दी हुई है कितना, 2.8 मीटर। ये स्लाइड हाइट जो आपका ऊपर वाला कौन है, कौन शेप का जो तंबू है उसका कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। तो स्लाइड हाइट को हम क्या करेंगे, स्लाइड हाइट L इजिकल टू कितना है, 2.8 मीटर, ये दिया हुआ है। तो अभी हम मालूम करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। यानी इसके ऊपर जो ये कैनवस को लपेटेंगे तो कैनवस कितना लग जाएगा, ऐसा सरफेस एरिया। यदि इसके ऊपर कैनवस लगाया जाए तो कैनवस कितना लग जाएगा। दूसरा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैनवस की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है उसने
500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कीमत कितनी है? 500 रुपये। तो जो कैनवस आएगा, टोटल कैनवस आएगा, उसकी कीमत क्या होगी वो हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम। तो हमें इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस कैनवस का टोटल सरफेस एरिया कितना है। टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए ऑफ कैनवस। टीएसए ऑफ कैनवस बराबर क्या होगा? आप देखें, यहां नीचे भी कैनवस नहीं लगा हुआ है, ये नोट में दिया हुआ है, नीचे भी कैनवस नहीं लगा हुआ है, ऊपर भी कैनवस नहीं है, क्योंकि ये पूरा यहां से लेकर ऊपर तक पूरा खुला हुआ एरिया है, पूरा खुला एरिया है। तो पहले हम देखते हैं इसका, जब इस साइड में भी कोई कवर नहीं है, नीचे भी कवर नहीं है, तो ये अंदर वाला एरिया है, ये क्या है? इसको हम कहेंगे सीएसए, यानी कर्व सरफेस एरिया। ऊपर वाले में भी देखें आप, जो कॉनिकल शेप है, इसमें भी नीचे कोई भी कैनवस नहीं लगा है, तो इसको भी यदि पूरे में होता तो टोटल सरफेस एरिया होता। यदि यहां भी कैनवस होता, यहां भी कैनवस होता, तो टोटल सरफेस एरिया हम लेते। अभी क्योंकि नीचे भी कैनवस नहीं है, ऊपर भी कैनवस नहीं है, तो इसलिए सिलेंडर का भी सरफेस एरिया होगा और कॉन का भी सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस बराबर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन चलो हम पहले सिलेंडर लेते हैं, पहले नीचे सिलेंडर बड़ा है तो सिलेंडर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, दोनों का कवर सरफेस एरिया को मिलाकर टोटल सरफेस एरिया बनेगा। टोटल सरफेस एरिया किसका बनेगा? कैनवस का। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कॉन। तो अभी हम देखते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस लगा दे, और सीएसए ऑफ कॉन का होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अभी इसमें कुछ कॉमन लग रहा है मुझे, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? 2 बचा, यहां h बच गया, प्लस यहां r बच गया, l बच गया। इनकी अभी हम वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है आपका? 2 मीटर। 2 इंटू 2 इंटू हाइट कितनी है आपकी? 2.8। हाँ, हाइट कितनी है? 2.1 मीटर प्लस एट फ्रंट हाइट कितनी है? 2.8। आइए नीचे लाइन में फिर 22/7 इंटू 2। अब इसको हम देखते हैं ये कितना हो गया, 2 का इंटू करने से इसमें 4.2 हो गया प्लस 2.8 हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 4.2 और 2.8 कितना हो गया? 7। 22/7 इंटू 2 इंटू कितना है? 7। अभी हम इसको काट के देखते हैं। 7 से 7 कट गया,
क्या बचा 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 बच गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया कैनवस का, यानी इतना कैनवस लगेगा। हम यदि इस पर कैनवस चढ़ाना चाहें इस टैंक के ऊपर, तो कैनवस कितना लगेगा 44 मीटर पर स्क्वायर, यानी उसका यदि अर्थ 1 मीटर है तो इतना ही लगेगा, यानी 44 लंबा और 44 चौड़ा। तो देखते हैं कीमत कितना है, एक कॉस्ट कितनी है पर मीटर 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के लिए कितना कॉस्ट है 500 रुपये। तो 44 में कितना लगेगा 44 इंटू 500 कितना हो गया 0 0 520 2 520 और 2 22 22 रुपीज। और इस रुपीज को हम इधर लगा देते हैं, इधर लगाया जाता है, यानी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 22,000 रुपये। 22,000 रुपये का कैनवस आएगा जो कि इस पूरे टैंक पर लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 भी काफी आसान है। अब इसमें ऊपर ये कॉन्टैक्ट लगा हुआ था, लेकिन इस कॉन्टैक्ट को क्या कर दिया गया अगले क्वेश्चन में नीचे ले आया गया, इस सॉलिड को भर दिया गया, एक सॉलिड सेल है उसको भर दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इन 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। कोई ऐसा सॉलिड है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ये सॉलिड है पूरा, इसको मैं दे दूं ABCD, ABCD, ये कोई सॉलिड है, इसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यानी जो सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उसके नजदीकी जो है राउंड फिगर में हमें देखना है कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके अंदर क्या किया है, एक कॉन टाइप का एक कट करने के बाद इसको डाल दिया गया है सॉलिड के अंदर, और ऐसा डाला है कि उसका जो डायमीटर है सेम इस सॉलिड के डायमीटर के बराबर हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी इसमें से मैं सवाल को समझा रहा हूं। एक कोई सॉलिड है सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें उसकी हाइट दी हुई है 2.4 मीटर, 2.4 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक कॉनिकल कैविटी को डाला गया है, कॉनिकल कैविटी को डाला गया है। उस कॉनिकल कैविटी का भी जो घेरा है जो कि ऊपर वाला, उसका भी रेडियस कितना है 1.4 का आधा, यानी डायमीटर सब दोनों का बराबर है। रेडियस कितना है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी डायमीटर कितना दिया हुआ गिवन, डायमीटर ऑफ कॉनिकल शेप, conical cavity and
इज सिलेंड्रिकल। जो कि सिलेंड्रिकल शेप में कितनी है उसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 1.4 डिवाइड बाई 2 0.7 सेंटीमीटर। ऐसा क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे। अभी हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। जो आपका ये सॉलिड है इसका सिलेंड्रिकल शेप का हाइट कितना है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। अभी हम चलते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में टोटल क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। जो बचा हुआ सरफेस एरिया उसका टोटल कितना होगा, कितनी उसका सरफेस होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का कितना होगा। पहले इसका जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर इसमें क्या डाला हुआ है, ये कौन डाला हुआ है। कौन की वजह से क्या रह गया, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसकी जो क्राइटेरिया था टीएसए का वो पूरा नहीं होता है। यानी यहां पर इसकी वजह से क्या हो गया, सीएसए रह गया इसका सिलेंडर का। यानी टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ये कौन है, एक कौन बन रहा है। तो इस कौन का जो सीएसए है उसको हम जोड़ देंगे, प्लस हम जोड़ेंगे ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल का टोटल एरिया कितना है उसको जोड़ेंगे। यानी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको जोड़ेंगे। यानी इसमें क्या क्या जुड़ गया, टीएसए के साथ में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कौन का सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कल, जो सुपर सर्कल बन रहा है उसका एरिया। तो लिखते हैं टीएसए ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको रखते हैं। फिर हम कौन का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कौन का क्या होता है 2 पाई आर एच। तो अभी नेक्स्ट क्या बचा हमारा, कौन का नहीं सॉरी सिलेंडर का क्या होता है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसकी हाइट है एच, एच क्या है ये हाइट। अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। एल इसमें क्या है ये एल, ए बी सी डी में ई कह देता हूं। यानी एल इज इक्वल टू क्या है ए ई, ये एल। प्लस क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। तो अभी आप देखिए आपको क्या क्या मालूम है, एच मालूम है, इसमें डायमीटर मालूम है, डायमीटर मालूम है, तो हमने क्या मालूम किया, रेडियस मालूम कर दिया। तो रेडियस कितना आया था आपका 0.7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है आपकी 2.4 सेंटीमीटर। हमको एल नहीं मालूम है। अभी इस कंडीशन में देखें, ये ए, इसको मैं एफ कर देता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ए एफ ई, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और सेम इस साइड में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो अभी इसको आपको मालूम है, ये एच मालूम है। एच क्या है आपका परपेंडिकुलर। ए एफ मालूम है आपको, ये क्या है एक बेस है। तो देखिए एच पर पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस कौन सा है, आपका एल है, ये हाइपोटेनस है। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस क्या है आपका, ये आर, यहां से लेके आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइट जो एच दिया हुआ है। जब ये 2.4 है तो ये भी 2.4 ही होगा, हाइट का स्क्वायर। सॉरी, ठीक है, चलते हैं आगे। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, आर 0.7 है, प्लस एच कितना है आपका 2.4 है, उसका स्क्वायर करें। तो अभी देखिए इसको, ये इक्वल टू क्या हुआ, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 0.49 प्लस 24 कितना हो गया, 24 इंटू 24 कितना हो गया 576, 576, और यहां पीछे पॉइंट लगा दें तो 5.76 हो गया। दोनों जोड़ दीजिए, कितना हुआ 6 9 15, 8 और 4 12, 1 5 6, 6.25, और ये इक्वल टू क्या हुआ आपका एल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा, एल इक्वल टू क्या होगा √6.25, और 6.25 किसका है, इसको मैं हटा दूं तो किसका हो गया, ये 25 का, और यहां पॉइंट लगा हुआ तो ये कितने का हो गया 2.5 का, यानी 2.5 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू कितना आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू लिख देते हैं अभी। तो अभी इक्वेशन जो हमने हमारा इक्वेशन आया उसके मुताबिक इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पाई आर है, पाई आर है, पाई आर। तो पाई आर हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं। चलो
पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 बचा, यहां h बच गया, यहां क्या बच गया आपका पाई आर निकल गया, l रह गया, यहां क्या रह गया 1 r बाकी रह गया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, पाई का वैल्यू होती है 22/7, आर का क्या है, आर आपका क्या है 7 है, 0.7 है इंटू 2, हाइट कितनी है आपकी, हाइट कितनी है 2.4 प्लस रेडियस क्या है आपका 0.7, ये रेडियस है। हाँ एल रह गया, एल कितना है आपका 2.5 प्लस 0.7, ये आपकी वैल्यू होगी। तो मैं ऐसे करता हूं 22/7, इसको मैं कर देता हूं 0.7 को पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 रख दिया नीचे और ये गायब हो गया, इंटू ये कितना हो गया 8.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, जोड़ देते हैं इसको, 7 से 7 काट दो, इसको काट दो, 5 2 जा 2 5 जा 10 और ये आ गया 11, तो क्या आया 11/5 इंटू, जोड़िए इसको 7 12 28 2 4 और 4 8, 8 आया, यानी आ गया ये 88/5, 88/5 आ गया। 88 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 बन जा 5, 3 रह गया, यहां 8 है, 5 7 जा 35, 3 बच गया, 5 6 जा 30, यानी 17.6 आया। और ये पूरा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट क्या होगा क्योंकि ये 6 आपका 5 से बड़ा है तो इससे ऊपर वाले डिजिट हम ले लेंगे, तो नियरेस्ट हो जाएगा कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी 12.2। तो तब तक के लिए अगले एक्सरसाइज तक, अगले वीडियो तक नमस्कार।